मैं हितेश शर्मा आज मौजूद हूँ दिनेश शर्मा जी के साथ, जो कि आज इगास का हमारे उत्तराखंड का लोक पर्व है, जो आज 4 तारीख को मनाया जा रहा है पूरे उत्तराखंड में, जो कि दिवाली के 11 दिन बाद ये पर्व मनाया जाता है। तो इस पर्व के बारे में हम जानेंगे कुछ तथ्यों के बारे में कि क्यों ये पर्व मनाया जाता है और उत्तराखंड में इसकी क्या महत्वता है। दिनेश शर्मा जी से नमस्कार सर, स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को इगास की इस लोक पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम इसको बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं। तो ये उत्सव वास्तव में देखिए कि इगास को हम मनाते क्यों हैं, इसकी कई सारी मान्यताएं हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से 400 साल पहले हमारे जो शासक थे, जो गढ़वाल में शासक थे शाह जी, उनको सूचना मिली कि जो बर्थवाल 2 व्यक्ति थे उनकी हत्या तिब्बतियों द्वारा कर दी गई। उनको बहुत इस विषय में बड़ा शोक हुआ, बड़ा गुस्सा आया कि भाई हमारे व्यक्तियों की हत्या कर दी गई है। और तिब्बत के लोगों ने, तिब्बत में ऐसे ऐसे करके हुआ, तो उन्होंने तिब्बत की चढ़ाई करने के लिए हमारे माधो सिंह भंडारी जो हैं उस समय के वीर सैनिक भी थे, वीर शासक भी थे सैनिकों के रूप में, उनको कहा कि आप जो है तिब्बत के ऊपर चढ़ाई करें। तो उन्होंने अपनी सेना को लेकर उन्होंने उत्तरकाशी से, जौनसार से, इन जगहों से और सेनाओं को इकट्ठा करके तिब्बत पे चढ़ाई की। जैसा कि हमने अपने शास्त्र, अपने किताबों में हमने पढ़ा, उसमें संस्मरणों में ये लिखा हुआ है कि उन्होंने जब चढ़ाई की, वहाँ से वो चढ़ाई करने के बाद रास्ता भटक गए और वो कुमाऊं के किसी वीरान क्षेत्रों में चले गए। और उनके क्षेत्र के लोग जो थे वो लगातार उनका इंतज़ार करते रहे। तो जो माधो सिंह भंडारी के जो विरोधी थे, उन्होंने क्या करा, ये अफवाह फैला दी कि माधो सिंह भंडारी अब इस दुनिया में नहीं है। तो उन लोगों को और भी शौक हुआ, गांव वासियों को, तो बड़े विचलित हुए। और उसी समय दिवाली का जो त्यौहार था उस समय लगभग सिर पे था, तो दिवाली मनाने ही वाले थे। तो उन लोगों ने उस दिवाली को नहीं मनाया। लेकिन कुछ दिन के बाद जब देखा तो वो अपनी सेना के साथ माधो सिंह भंडारी गाँव वापस आ गए। तो लोगों में इतना उत्साह हुआ, तो उन्होंने इसको, तब तक 11 दिन बीत चुके थे, दिवाली के 11 दिन बीत चुके थे। तो उन्होंने क्या करा कि उस दिन जो है दिवाली को मनाना शुरू किया। एक किंवदंती तो ये है। दूसरा एक मान्यता ये है कि जब भगवान रामचंद्र, जैसे आप सभी लोग जानते हैं, अयोध्या में जब वापस आए तो बड़े हर्षोल्लास के साथ उन्होंने इसको मनाया। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमारे उत्तराखंड का ये लोक पर्व है, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। आज मुझे बहुत ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज इगास के पर्व को मनाने के लिए अवकाश घोषित किया है। और उसका मुख्य कारण यह है कि हम इस सारे पर्व को जो है सब लोग मिलकर बनाएं, एक दूसरे के साथ अपनी मान्यताओं को, हम अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को आगे ले जाएं। तो धन्यवाद शर्मा जी, आपने इन तथ्यों के बारे में हमारी जनता को अवगत कराया कि क्यों इस लोक पर्व को मनाया जाता है। और हाल ही में कहते थे मैदान में नहीं, पहाड़ों में ही मनाया जाता था, पर इसकी छाप जो है अब मैदानों तक पहुंच चुकी है। मैदानों में भी ये पर्व मनाया जा रहा है और ज़ोरों शोरों से उत्तराखंड सरकार भी इसको प्रमोट कर रही है। तो इसको देखते हुए क्या लगता है कि आगे इसको और एक अच्छे लेवल पे ले जाया जा सका? बिल्कुल। देखिए, बात यह है कि मैं जैसे बार बार मैं कह रहा हूँ कि हमारा मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए। मैं अपने यूथ से, जो अपने यूथ है, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि आप अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को और अपनी विरासत की जड़ों को ना भूलें। आज मुझे ये कहते हुए थोड़ा सा अफसोस भी है कि हमारा जो युवा है वो आधुनिकता की ओर ज़्यादा जा रहा है। जबकि मेरा मानना यह है कि जिस गाँव से आप हैं, जहाँ से आप पैदा हुए, जिस मिट्टी से आप पैदा हुए, जिन गाय और बैलों के साथ आपके बुजुर्गों ने खेती किया, उस बैल की, उस गांव की, उस मिट्टी की, उस गोबर की सुगंध हमेशा आपके साथ बनी रहनी चाहिए। आप जरूर उन्नति करें, मैं इस बात का पक्षधर नहीं कि आप आधुनिकता की ओर ना जाएं। लेकिन अगर आपकी जड़ें आपके गांव के साथ जुड़ी हुई हैं, अगर आपकी जड़ें जो हैं वो आपके मातृभूमि के साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं समझता हूँ ये आप अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं अपने जितने भी यूथ हैं उनसे इसलिए बार बार निवेदन करना चाहूँगा कि आप कहीं भी जाएँ, कुछ भी करें, लेकिन अपने उत्तराखंड की संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपनी विरासत को, अपनी जड़ों को बिल्कुल ना भूलें। एक बात। दूसरा, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि धीरे धीरे हमारी मैं बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी का इसलिए इसमें लगातार उसमें संपर्क में लाना चाह रहा हूँ कि उन्होंने इन सारे जितने पर्व हैं इनको बहुत नज़दीक से देखा और उन्होंने बीड़ा उठाया कि जितने भी हमारे पर्व हैं जो धीरे धीरे रसातल में जा रहे हैं, उनको किस तरीके से मुख्य धारा में लाया जाए और कैसे हम पूरे उत्तराखंड के लोग इसको मनाएं और हमें लगे कि हम वास्तव में उत्तराखंड वासी हैं। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत संक्षेप में बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड राज्य गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जागेश्वर, बागेश्वर, इतना कुछ है यहाँ पर जिसको देखने के लिए पूरा हिंदुस्तानी, पूरा विश्व लालियत रहता है। तो अगर हम अपने लोक पर्वों को अगर बहुत खुशी के साथ मनाते हैं तो मैं समझता हूँ इससे खुशी की कोई बात नहीं होगी। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमारे लोक पर्व जो है वो मुख्य पर्व की धारा में जाएंगे।
तो ये थे हमारे साथ दिनेश शर्मा जी। तो इसी के साथ UK 24/7 आप सभी को इगास की हार्दिक शुभकामना देता है। धन्यवाद।